हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय दिस चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि पेटीएम वॉलेट में यदि आपने पैसे ऐड कर रखे हैं तो उसे वापस अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग बैंक अकाउंट में कैसे वापस ट्रांसफ़र करें। और अगर आपको कहीं पेटीएम वॉलेट में पैसे रिसीव हुए हैं किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, तो उसे वापस हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट एनी चार्ज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम अपने वॉलेट सेक्शन में जाएंगे, जो बैलेंस एंड हिस्ट्री के नीचे होगा। बैलेंस में क्लिक करेंगे, पेटीएम वॉलेट ओपन होगा और यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन आएगा, ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट। हम इसे टच करेंगे। यहाँ पर आप अमाउंट फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब आप अगर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और क्रेडिट कार्ड से अगर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 2.07% आपको चार्ज लगेगा। इसलिए हम नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपका HDFC का पेज ओपन हो गया। मैं HDFC बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1000 सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं और मेरा बैलेंस इंक्रीज होकर 2974 हो गया। अब ये जो पैसे हमने यहाँ ऐड किए हैं, इन्हें हमें वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए हम कुछ सिंपल प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। पैसे वॉलेट की हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट भी करने लगे हैं कि आपने HDFC बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब यहाँ से आपको प्रोसेस को समझना है कि हम इस 1000 को जो हमने अभी 2:12 AM पर ऐड किया है, इसे वापस कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। आप इसे बैक कर लीजिए। अब आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने में सबसे पहला ऑप्शन आएगा, सेव्ड कार्ड एंड बैंक अकाउंट्स। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके कार्ड्स के डिटेल होंगे जो आपने पहले से ऐड कर रखे हैं, डेबिट और क्रेडिट। और लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, ऐड मनी रिफंड बैंक टू सोर्स। इसे इनेबल कर देंगे। अब आप वापस से वॉलेट में जाएंगे और देखिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑप्शन आने लगा, रिटर्न टू बैंक। ये 1000 के नीचे आ रहा है, रिटर्न टू बैंक। आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर। आप इसे ओके कंफर्म कर देंगे और आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि यदि आपने कहीं धोखे से पैसे ऐड कर दिए हैं, सपोज मैंने 1000 की जगह 10,000 ऐड कर दिया होता, तो मैं इन पैसों को वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब आपके पास कुछ और ऑप्शंस होंगे। आप पूछेंगे कि ये पैसे तो वो हुए जो मैंने ट्रांसफ़र किए। आप देख सकते हैं ये आपने 1000 ऐड किए थे, अब यहाँ पर ये ऑप्शन बंद हो गया और ये आपके पैसे। अगर आप एक बार बैक जाकर फिर से वॉलेट में जाएंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट है देखिए घट गया 1000 से, और ये यहाँ पर पेंडिंग भी दिखाने लगा। ये जैसे ही क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर कंफर्मेशन का भी मैसेज आ जाएगा, और जनरली ये 1 से 2 दिन में हो जाता है। अल्दो पेटीएम इसके लिए 7 डेज डिमांड करता है, पर ये जनरली 1 से 2 दिन में वापस हो जाता है। अब आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि ये मैं कितने दिन तक कर सकता हूँ, ऐसा रिफंड का ऑप्शन कितने दिन तक इनेबल रहता है। पेटीएम ने इसे कहीं भी मेंशन नहीं किया होता। फिर भी मैंने पेटीएम कस्टमर केयर पे कॉल करके डिटेल में इस चीज़ को पूछा, आल्दो उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर वापस जब मैंने अपने पुराने सारे ऐड मनी को चेक किया तो केवल 3 महीने तक के पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। लाइक आज अगर 1 जून है तो आप पिछले मई, अप्रैल और मार्च, यानी 1 मार्च से 30 मई तक के पैसे जो आपने ऐड किए हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आता है कि ये तो लिमिट हो गई कि हम कितने पुराने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो क्या हम उन पैसों को भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर वहाँ पर पेटीएम में 5% चार्ज देना होता है। पर यहाँ पर एक ऐसा मेथड है जिससे आप
विदाउट चार्ज भी उन पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करिए ये जो ट्रांसफर टू बैंक का प्रोसेस मैंने अभी अडॉप्ट किया, इसे मैंने ना किया होता तो यहाँ पर 1,000 रुपये मेरे वॉलेट में ऐड हो जाते। मैं इन 1,000 रुपयों को कहीं खर्च कर देता, कहीं शॉपिंग में, किसी सब्जी की दुकान में QR कोड स्कैन कर से, या किसी मिल्क शॉप में ये पैसे खर्च हो जाते और ये सपोज करिए बैलेंस घटकर 15 रुपये 20 रुपये हो जाता। फिर आपको 2,000 रुपये कोई आपका फ्रेंड या कलीग पे करता। इस तरह का प्रोसेस कहीं भी हो सकता है। अब आप उन 2,000 रुपए को डायरेक्ट तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर चूंकि आपके पेटीएम का बैलेंस बढ़कर 2,000 से ज्यादा हो चुका है तो आपने जो पुराने पैसे ऐड किए हैं आप उनको फिर से रिटर्न टू बैंक कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जरूरी नहीं है कि पैसा किस सोर्स से आया है। जब भी आपके पास रिटर्न टू बैंक का ऑप्शन ओपन होगा आप उस पैसों को रिटर्न टू बैंक के द्वारा अपने बैंक अकाउंट पे या जिस सोर्स से ऐड किया है, अगर आपने डेबिट कार्ड से ऐड किया है तो डेबिट कार्ड में, अगर क्रेडिट कार्ड से ऐड किया है तो क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, भले ही आपने वो पैसे वहां से ऐड किए हों या न किए हों। अगर आपने पिछले 3 महीने में कभी भी, सपोज आपने मार्च में 5,000 रुपए ऐड किए और वो खर्च हो गए, और अप्रैल में और मई में आपने कोई पैसे ऐड नहीं किए, पर लास्ट मई में आपको 10,000 रुपए कहीं से मिल गए, तो आप उस 10,000 में से जो मार्च में आपने 5,000 ऐड किए थे उसे वापस अपने बैंक अकाउंट पे डाल सकते हैं। ये विंडो 3 महीने के लिए ही ओपन होती। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने अकाउंट से ऐड किए गए पैसों को वापस डाल सकते हैं और कैसे आप दूसरे से रिसीव किए हुए पैसों को वापस अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। Thank you for watching this video. God bless you.